हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद यूनुस बलोच। जैसे कि आप सबको पता है कि अब हम सिंध पुलिस कांस्टेबल कमांडो एसएसयू के रिटन टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं। मैं एसएसयू के सिलेबस के मुताबिक आपकी तैयारी कराऊंगा। जैसे कि आपके सिलेबस में इंग्लिश के 10% क्वेश्चन होंगे, मदर टंग 20%, मैथमेटिक्स 20%, जनरल अवेयरनेस IQ 20% और रीजनिंग एप्टीट्यूड के 30% होंगे। इसी तरह जिन्होंने जूनियर क्लर्क में अप्लाई किया है उनके लिए 30% क्वेश्चन होंगे। इंशाल्लाह मैं इन सब की आपकी तैयारी कराऊंगा। जैसे कि आप सबको पता है कि इससे पहले मैंने इंग्लिश सेक्शन के 42 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो इस वीडियो के बाद आप वो वीडियो भी लाजमी देखें। इसमें हम मैथमेटिक्स सेक्शन को सॉल्व करेंगे। इसके बाद मैं आपके लिए रीजनिंग के वीडियो बनाऊंगा, जनरल अवेयरनेस और मदर टंग के वीडियो बनाऊंगा। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, जैसे कि इससे पहले मैंने सिंध पुलिस कांस्टेबल टेस्ट की तैयारी कराई थी, तो उसमें आपके लिए रीजनिंग के वीडियो, जनरल अवेयरनेस, मदर टंग, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, तो ये सब के सब वीडियो इसमें मौजूद हैं। तो ये आप वीडियो लाजमी देखें, इसमें आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो चलें शुरू करते हैं। देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ x प्लस 5 इक्वल टू 12 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। देखिए इस तरह के जो क्वेश्चन है वो बहुत बहुत इजी होते हैं, तो ये आपको आना चाहिए। यहाँ पे जो हमें वैल्यू निकालनी है वो x की, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, x प्लस 5 इक्वल टू 12। मैंने आपको पहले बताया था, देखिए यहाँ पर जो इक्वल का सिंबल है, अगर यहाँ पर प्लस है तो ये 5 इस तरफ जाएगा, क्या होगा, माइनस होगा। जैसे कि x इक्वल टू 12 माइनस 5। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ प्लस होता। तो ये रूल आपको याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है कि 12 में से आप 5 माइनस करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, x इक्वल टू 7। तो यहाँ पे देखें हमारा ऑप्शन क्या है, सी ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा एक जो हमें क्वेश्चन दिया गया है, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो आपको पता है, देखिए यहाँ पर जो ब्रैकेट है, इसका मतलब ये है कि ये जो 3 है ये 2x से मल्टीप्लाई होगा, और इसी तरह इसको हम 3 को 4 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर भी ऐसे रूल होगा, 2x से मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखाता हूँ। अब यहाँ पे देखिए सवाल, 3 2x प्लस 4 माइनस 2x माइनस 3, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 ज़ा 6x, ओके, प्लस 3 4 ज़ा 12 माइनस 2x, तो मल्टीप्लाई 2x होगा। इसी तरह देखें ये जो माइनस है ये माइनस, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो माइनस माइनस प्लस होते हैं, ठीक है। माइनस माइनस क्या होंगे, प्लस होंगे, 2 3 ज़ा 6 होंगे, ठीक है। अच्छा देखिए मैं ये यहाँ पर मेरा माइनस माइनस प्लस, अगर आप माइनस को मल्टीप्लाई करके माइनस, तो माइनस इंटू माइनस क्या होते हैं, प्लस होते हैं। अगर यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई प्लस हो जाते हैं तो माइनस इंटू प्लस क्या हो गया, माइनस हो गया। तो ये आपको एक रूल जो ना याद करना पड़ेगा, ठीक है। मैथमेटिक्स का एक मेथड होता है। अब यहाँ पे देखें, जो x वाले रकम है आप इनको साथ रखेंगे। यहाँ पे 6x माइनस 2x प्लस 12 प्लस 6। अब इनको क्या करना है, 6x माइनस 2x कितने हो गए, यहाँ पे 4x होते हैं, प्लस और 12 प्लस 6 यहाँ पे क्या हो गए, 18 हो गए। तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो यहाँ पर हम ऑप्शन में देखते हैं, तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा जो 4x प्लस 18, ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, सॉल्व फॉर y। अब यहाँ पे हमें इसको सॉल्व करके और हमें y की वैल्यू मालूम करनी है। यहाँ पर देखें, अब देखिए 4y माइनस 12 इक्वल टू 16, इसे हमें सॉल्व करना है। अब यहाँ पे देखिए 4y इक्वल टू 16, यहाँ पर ये माइनस 12 है तो बराबर के उस तरफ क्या होगा, प्लस 12 हो जाएगा, ठीक है। 4y इक्वल टू 16 प्लस 12 28। अब जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको कहा कि यहाँ पर ये माइनस है तो बराबर के उस तरफ प्लस हो जाएगा, अगर यहाँ प्लस होता तो उस तरफ माइनस हो जाता। अब यहाँ देखिए ये 4y मतलब 4 और y आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर यहाँ पे ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 को जब उस तरफ लेके जाएगा तो क्या करेगा, ये डिवाइड करेगा। तो y इज इक्वल टू 28 अपॉन 4, 4 1 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28, y इज इक्वल टू 7। तो y की जो रकम है वो क्या है, 7 है। तो यहाँ पे हमारे ऑप्शन 5 8 10, यहाँ पे डी ऑप्शन है, तो हमारा ये ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल विद बेस 10 एंड हाइट 5 सेंटीमीटर। अब देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल, जब भी एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाए तो आपको एक फार्मूला याद करना पड़ेगा। फार्मूला को क्या होगा, एरिया इक्वल टू 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट।
अब ये जो फार्मूला है ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह देखिए अब इसको हमें हल करना है। a इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बेस क्या है 10 और हाइट क्या है 5, ठीक है। इसको हमें हल करना होगा आगे। a इक्वल टू 1/2, अब 5 10 ज़ा 15, अब यहाँ पे 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10 हो गया। सॉरी यहाँ पे मुझे 2 लिखना है, ठीक है। 2 2 ज़ा 4 और 5 2 ज़ा 10। अब यहाँ पे मैं इसको सही लिखूँ a इक्वल टू, अब यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई 25, तो a इक्वल टू 25 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया 25। तो यहाँ पे आप देखें हमारा ऑप्शन 25 करेक्ट ये हो गया। तो आपको ये फार्मूला जो है ना याद रखना होगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। इसको हमें हल करना है। देखें सवाल में कहता है 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, ठीक है। हमें इसको याद करना। अब आपको पता है कि जो 5 स्क्वायर है इसका मतलब क्या हो गया 5 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। तो 5 5 ज़ा 25, ये प्लस 4 है तो 4 4 ज़ा 16 और ये माइनस है 3 3 ज़ा 9, ठीक है। अब हमें क्या करना है 25 प्लस 16 ये होते हैं 41 माइनस 9, 41 माइनस 9 इज इक्वल टू 32। तो ये हमारा आंसर क्या आ गया 32। तो हम अपने ऑप्शन पे चलते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे 42 38 16, तो 32 हमारा क्या है ये आंसर हो गया। तो हमारा क्या हो गया करेक्ट हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखें यहाँ पर इफ a इक्वल टू 3 एंड b इक्वल टू 4 व्हाट इज द a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब a की जो वैल्यू है वो 3 है और b की जो वैल्यू 4 है। तो हम वैल्यू रखेंगे a की जो वैल्यू क्या है वो 3 ये स्क्वायर प्लस, और b की वैल्यू क्या है 4 तो ये स्क्वायर। तो इसी तरह मैंने आपको कहा कि 3 पर स्क्वायर 3 3 ज़ा 9 प्लस 4 4 ज़ा 16, तो 16 प्लस 9 क्या हो गया आपका यह आंसर आ गया 25। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। आगे चलते हैं। Question number 7. If the angles of a triangle area in the ratio 2:3:5, what is the measure of the smallest angle? अब देखें यहाँ पर आपको पता है जो ट्राइंगल होते हैं ये ट्राइंगल है, ठीक है। अब ये ट्राइंगल है, आपको पता है ये जो एंगल इसके होते हैं ये होते हैं 60, ठीक है। ये भी 60 है, ये भी 60 और ये भी 60। जब इनको आप प्लस करेंगे तो ये क्या होते हैं 180 होते हैं, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे आपको हल करता हूँ। अब यहाँ पे देखें ये 2:3:5, ठीक है। अब ये क्या होता है 180, क्योंकि जो हम ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। अब कह रहे हैं कि स्मॉलेस्ट ट्रायंगल क्या होगा, इसमें स्मॉलेस्ट जो छोटा होगा ट्रायंगल वो कितना हो सकता है। अब यहाँ पे 2 के हिसाब से कितना होगा 3 के हिसाब से और 5 के हिसाब से। आपको पता है जो रेशो होते हैं तो सबसे पहले इनका हम सम निकालते हैं, ठीक है। 2 3 + 5 5 + 10, तो ये जो 2 + 3 + 5 = 10। अब हमें क्या करना है, ये जो 10 है ये 10 अपॉन 2/10 रखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 180 से। इसी तरह हम ये 0 0 से कट गए तो 2 × 18, तो 18 1 ज़ा 18, 82 ज़ा 36। तो स्मॉलेस्ट जो हमारा एंगल आ गया वो क्या आ गया 36 आ गया, ठीक है। आगे यहाँ पर देखते हैं तो हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन 36 क्या है करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 8 है, जैसे कि मैंने आपके लिए क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया था तो बिल्कुल उसी के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 8 भी सॉल्व होगा। तो आप ये हल करके इसका आंसर आप मुझे लाजमी कमेंट में देखें ताकि मैं देखूं कि आपका आंसर सही है या गलत। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ 10 - 2 × 3। तो जैसे कि देखें आप सबको पता है कि आपकी बेसिक मैथ्स आपने पढ़े होंगे बोर्ड मास, ठीक है। बोर्ड मास आपने पढ़े होंगे। बोर्ड, अब बी से यहाँ पे क्या ब्रैकेट, ओ से ऑफ, डी से डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले ब्रैकेट है तो हमें ब्रैकेट नहीं है तो हमें डिवीजन करना है। यहाँ पे डिवीजन के जो भी सिंबल नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन, पहले हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10 - 3 2 ज़ा 6, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है 10 - 6 = 4। तो इस तरह आपका आंसर आ गया। अगर आप बोर्ड मास को फॉलो नहीं करेंगे, मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पे आप करेंगे 10 - 2 तो क्या हो गया 8 8 × 3। तो अब अगर आप 8 × 3 करेंगे तो आपका ये आंसर बिल्कुल नहीं आएगा, 24 आएगा। अब 24 आंसर यहाँ पे चलो ठीक है मैं लिखा हुआ होता फिर आप उसको टिक करते, तो इसीलिए आपको बोर्ड मास को फॉलो करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 10, कैलकुलेट 8 / 4 + 6। अब देखिए जैसे कि मैंने आपको बोर्ड मास का कहा था तो सबसे पहले आप इसी तरह 8 4, ठीक है, + 6। अब 4 1 ज़ा 4,
4 टू ज़ा 8, 2 + 6, 2 + 6 कितने होते हैं? 8 होते हैं। तो आपको ये रूल के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 11, 3 पावर 2 मल्टीप्लाई 4 पावर 2। अब यहाँ पे देखें, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, देखें यहाँ पे ये दो नंबर हैं, इनके जो पावर हैं वो सेम है। ये जो आपका है 3 और 4 ये आपके बेस होते हैं, ठीक है, ये बेस है। अब बेस मुख्तलिफ हैं पर पावर सेम होते हैं। अगर बेस मुख्तलिफ हों तो बेस को आपको आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 4 ज़ा 12, और जो आपके बेस होते हैं वो आपको कॉमन मतलब निकालने पड़ते हैं, जिस तरह है उसी तरह रखने पड़ते हैं। तो ये आपको रूल याद करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन मार्क दिया है, तो यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए आपका? वो 12 आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको ज़हन में रखना है। अगर मिसाल तौर पर आपके जो बेस है वो सेम होते हैं, ठीक है, बेस क्या होते हैं? सेम होते हैं, और पावर जो है वो आपके डिफरेंट होते हैं। अगर बेस सेम है तो आपको बेस जो है ना वो कॉमन रखना पड़ेगा, और जो आपके पावर हैं ये आपस में प्लस होंगे, ठीक है। 3 + 2 = 5। तो ये आपको इस तरह हल करना पड़ेगा। तो ये आपको ज़हन में रखना है, ओके। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। अली ऑब्टेन्ड 635 मार्क्स आउट ऑफ अ टोटल 815, व्हाट विल बी द परसेंटेज? ओके, अच्छा, यहाँ पर मैं थोड़ा आपसे माजरत करूँगा कि मुझसे जो क्वेश्चन में थोड़ी बनाने गलती हो गई है। अगर इसको हम क्या करेंगे, इसको हम करेंगे 680 करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसको 680 करेंगे तो फिर ये ऑप्शन हमारा जवाब सही आएगा, ठीक है। अच्छा, जो यहाँ पर जो ज़ाहिर है अभी इसको मैंने चेंज किया, तो ये जो ऑप्शन है ये हमारे गलत हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपसे माजरत करता हूँ कि मुझे क्वेश्चन बनाने में थोड़ा ये जो ना वो गलती हो गई है। बहरहाल इसको हम हल करेंगे तो इसका जवाब क्या आएगा वो देखेंगे। 680 और 85, देखिए परसेंटेज में अब देखिए मैं यहाँ पे हल करूँगा आपके लिए तो आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप परेशान ना हो। देखिए टोटल हमने मार्क्स कितने लिए? 680 लिए। कितने में से? 850 में से। अगर इस तरह का आपको परसेंटेज निकाला हो, जैसे कि आपने ये आपके ऑप्टेंड मार्क के, मतलब ये मार्क आपने हासिल किए हैं, ये आपके टोटल मार्क हो गए, ठीक है। ये आपके टोटल मार्क है। अब क्या करना है कि हमें मल्टीप्लाई करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 0 0 से कट गया, और इसी तरह हम टेबल लगाएंगे। यहाँ पे देखिए 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35, 5 1 ज़ा 5, तो यहाँ पे हो गया, तो 5 3 ज़ा 15, 3 यहाँ पे आ गए, और 5 6 ज़ा 13 हो गए। इसी तरह आप जो है ना 17 का टेबल, 17 1 ज़ा 17, और 17 8 ज़ा 136 होगा, ठीक है। तो हमारे पास फिर क्या होगा? 8 × 10, तो 8 × 10 क्या हो गया? 80 हो गया। तो ये हमारा आंसर करेक्ट हो गया। तो मतलब हमारा 80% जो है हमने वो हासिल किया हुआ है, 80%। तो परसेंटेज आपको इस तरह मालूम करना पड़ेगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, सवाल के लिए मदद करता हूँ कि वो सवाल मुझसे गलत हो गया। तो यहाँ पे इनके ऑप्शन तो नहीं है, तो यहाँ पे इसका जो आंसर है वो 80% है, ओके। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा 81 ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसका हमें क्या करना है? स्क्वायर रूट मालूम करना है, ठीक है। ये परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट आपको पता है। देखें जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं वो कैसे होते हैं। देखिए यहाँ पर अगर आप जो है 2 की पावर 2 देंगे, ठीक है, तो ये हो गया 2 2 ज़ा 4। इसी तरह 3 की पावर, 4 की पावर, 5 पावर, 6 पावर, 7 8 9 10, ठीक है। अब जो 3 के ऊपर पावर है, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, 5 5 ज़ा 25, 6 6 ज़ा 36, 7 7 ज़ा 49, 8 8 ज़ा 64, 9 9 ज़ा 81, एंड 10 10 ज़ा 100। तो ये हमारे क्या है? ये परफेक्ट स्क्वायर है, और ये जो यहाँ पर जो मतलब है वो इनके स्क्वायर रूट है, ठीक है। ये परफेक्ट स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट है। अब यहाँ पे देखें जो 81 है, तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? 9। तो यहाँ पे अगर आप ऑप्शन देखें 9, तो ये 9 जो है वो 81 का स्क्वायर रूट है। अगर आप 9 × 9 करेंगे तो वो क्या होगा? 81। तो ये स्क्वायर रूट है और ये परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। आगे चलते हैं, माजरत के साथ यहाँ पे आपको नज़र नहीं आया, देखें यहाँ पे 9 9 ज़ा 81, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत जो है ना ये हो जाता है, ठीक है। खैर आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, सब्ट्रैक्ट। अब देखें ये बहुत इजी क्वेश्चन है और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये हमें क्या करना है कि जो 1 है वो माइनस करना है हमें 0.99 से, ठीक है। तो आप भी कोशिश करें कि इस सवाल को सॉल्व करें और देखें आंसर क्या आता है, और मैं भी इसको यहाँ पे आपके लिए सॉल्व करता है। देखें आपको पता है जब हम माइनस करते हैं जो बड़ी रकम होती है वो ऊपर रखते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसमें से हमें 0.999 ये माइनस करना है।
अब यहाँ पर हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे पॉइंट है तो यहाँ पे हमें पॉइंट देना पड़ेगा, और यहाँ पे जीरो, यहाँ पे भी जीरो, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो। अब हमें माइनस करना है। अब हम जीरो में से 9 तो माइनस नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ से हम एक 12 करेंगे, तो ये क्या हो गया, 10 हो गए। ये इनको देंगे तो यहाँ 9 हो गए, तो ये यहाँ पे इनको देंगे ये 9, और यहाँ इनको देंगे ये 9 और ये 10। तो 10 में से हम एक माइनस करेंगे तो 1, 9 में से 9 0, 9 में से 9 0, 9 में से 9 0, और ये पॉइंट का आ गया, और यहाँ ऑलरेडी क्या आ गया, 0 है, तो ये 0.001। तो यहाँ पे हम आंसर देखेंगे 0.001, ये हमारा ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ओके, तो आप भी ये देखिए आपका आंसर मैच होता है या नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 15, अब यहाँ पे देखिए 13, अब 13 के ऊपर जो पावर है वो 2 है, तो मतलब हमें 13 मल्टीप्लाई 13, तो अब जब ये 13 मल्टीप्लाई 13 करेंगे तो आप मल्टीप्लाई, जब आपका आंसर क्या आएगा, अब 169। देखिए समटाइम्स क्या होता है कि नंबर्स जो बड़े होते हैं फिर आप कैसे हल करेंगे, इसका एक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। अगर कभी भी इस तरह हो ना, देखें 13 पावर 2, अगर कभी इस तरह हो तो आपको क्या करना है, पहले जो ये 3 है आप इसके साथ इसकी पावर निकालें, मतलब 3 के मतलब पावर 2 है, तो 3 3 ज़ा 9, और इसी तरह जो 1 है इसकी पावर के 1 1 ज़ा तो 1 हो गया। अभी इसके बाद क्या करना है आपको, इनको आपस में आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 3 1 ज़ा 3 और 3 2 ज़ा 6। तो ये तरीका आप समझ गए होंगे, तो इस तरह आप इसको क्या करेंगे, हल कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर 16 में 21 और उसके ऊपर पावर क्या है, 2 है। अब आप इसी तरह आपको क्या करना है, 21 मल्टीप्लाई 21 करेंगे। तो जब आप ये 21 मल्टीप्लाई 21 करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो करेगा। लेकिन पहले जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया था शॉर्टकट के तरीके से, इसको हम भी ऐसे हल कर सकते हैं। जैसे कि 21 इसके ऊपर पावर क्या है, तो 2 है। अब हमें क्या करना है, जो 1 के ऊपर जो पावर है तो वो 1 ही आएगा। इसी तरह 2 के ऊपर जो पावर है वो 2 है, तो 2 2 ज़ा 4 आ गया। अब इनको में आपस में मल्टीप्लाई करना है, 2 1 2, तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो 4 4 1। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है 4 4 1, ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो आप इसको समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 17, इफ ए इक्वल टू 4, बी इक्वल टू 7, सी इक्वल टू 5, देन। अब बिल्कुल इजी है, हमें क्या करना है, ए की जो रकम है वो 4 है, ठीक है, जो बी की रकम है वो 7 है, और जो सी की रकम है वो 5 है। तो यहाँ पे 2 है, 2 मल्टीप्लाई ए, ठीक है, तो 2 ए की रकम क्या है, ए, तो ये ए की रकम 4 है, ठीक है, तो ये 4। अब इसको हल करना है, ठीक है। अब 4 7 11, और 11 5 16, ये 16, और 4 2 ज़ा 8, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, सी हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 18, 0.3 0.3 0.3। अब इनको हमें आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए शॉर्टकट तरीका ऐसे होगा, जैसे 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 हो गए। अब यहाँ पे आपको देखना है कि कितने नंबर्स के बाद पॉइंट है, तो 1 2 3, 3 नंबर्स हैं टोटल, इनके पास पॉइंट है, तो मतलब 3 नंबर्स के बाद ही हमें पॉइंट देना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये 2 नंबर है, तो एक अपने तरफ से 0 देंगे, फिर पॉइंट देंगे, और फिर 0। तो यहाँ पे 1 2 3, तो फिर पॉइंट है, तो हमारे पास 0.027, 0.027 ये हमारा क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, 2/5 मल्टीप्लाई 5/10। अब बिल्कुल ये इजी है, आप 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10 हो गया। ठीक है, तो ये 1 1 मल्टीप्लाई 1 होगा, और 5 1 ज़ा 5 होगा। अब यहाँ पे देखिए हमारा ऑप्शन तो है नहीं, तो इसको हमें और मजीद क्या करना, डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये 1 ये 5, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, तो 1 को 5 से डिवाइड तो नहीं कर सकते हैं, तो फिर हमें क्या करना, पॉइंट देंगे, पॉइंट से पहले हमें 0 लगाना पड़ेगा। इस पॉइंट की जैसे हमें यहाँ पे क्या लगाएंगे, 0, तो 5 2 ज़ा 10, 10 माइनस 10 0 गया, तो 0.2, 0.2 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब देखें कभी कभार आपको क्वेश्चन इस तरह दे सकते हैं, मतलब एक तो तरीका ये होता है और ये तरीका, तो उसमें आप कंफ्यूज नहीं होना, इसको भी आप इसी तरह लिख सकते हैं, 2/5 डिवीजन बाय 1/15। आपको पता है डिवीजन वाले बिल्कुल ये क्वेश्चन आपको आने चाहिए लाजमी। अब इसको हल कैसे करेंगे, 2/5, ये जो डिवीजन का सिंबल है इसको हम चेंज करेंगे मल्टीप्लिकेशन में, और ये जो हमारा डिनोमिनेटर है ये न्यूमरेटर हो जाएगा, और न्यूमरेटर क्या होगा, डिनोमिनेटर हो जाएगा। अभी हमें क्या करना है, सिंपली इस तरह यहाँ पे हमने किया, यहाँ पर भी करना है। 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, तो यहाँ पे क्या है, 2 मल्टीप्लाई 3/1, यहाँ पे 1 2 3 ज़ा 6, तो 6 हमारा ऑप्शन क्या हो गया, ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 20 क्वेश्चन आपके लिए हल किए हैं। इंशाल्लाह मैं आपके लिए और भी वीडियो बनाऊंगा। थोड़ा बहुत इस पेपर में जो है ना वो क्वेश्चन जो मुझसे रॉन्ग हो गया, तो उसके लिए माजरत करता हूँ फिर से मैं।
एंड ठीक है, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मैं ज़रूर इस पर तवज्जो दूंगा ताकि कोई भी गलती ना हो क्वेश्चन बनाने में, पेपर बनाने में। और यहाँ तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें। और एक रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़रूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स दें। तो यहाँ तक के लिए अल्लाह हाफिज़।